हेलो गाइज, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन दिस वीडियो। सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं, तो आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं टाइम से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, एग्जाम की क्या क्या गाइडलाइन है, उसके साथ ही कोविड की क्या गाइडलाइंस हैं, पर्सनल आपको क्या क्या ध्यान रखना है। उसके साथ ही अगर आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है तो भी आपको पास की वगैरह मिलेगा या नहीं, हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए जो है वो क्या प्रायिकता रहने वाली है, क्या वो हिंदी में लिख सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस के आंसर भी आपको उसमें मिल जाते हैं अगर आपने देखा हो। तो चलिए अभी अपन देखते हैं। उससे पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ स्टूडेंट में जाते हुए, यहाँ एग्जामिनेशन में जाएंगे और यहाँ से एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ये दे रखा आपको जून 2022 एग्जाम टर्म के लिए, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप लॉगिन करके और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ आपके सामने आया होगा जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके हाईलाइट किया हुआ है। एक एक टॉपिक को अपन ध्यान से देखने वाले हैं। मेन जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आप सबको बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पीडीएफ को गाइस अपन 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करके देखने वाले हैं, जो मैंने अलग अलग कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले अपन टाइम से रिलेटेड देखते हैं, जो यहाँ अपन को येलो कलर में मिलता है। तो द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू रिपोर्ट एट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर विद 9 AM इन फर्स्ट सेशन एंड विद इन 1:30 PM इन सेकेंड सेशन। यानी कि 2 सेशन में आपका एग्जाम होने वाला है। तो मॉर्निंग सेशन जो आपका होगा उसमें आपको 9 बजे एंट्री देनी है, और जो इवनिंग सेशन आपका होगा वो 1:30 PM पर आपको एंट्री देनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इन द सेंटर आफ्टर 9:30 AM इन द मॉर्निंग सेशन एंड 2 PM इन द आफ्टरनून सेशन। यानी कि आपको 9 बजे अपने सेंटर पे आ जाना है। अगर आपको 9:30 हो जाते हैं तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही इसमें भी इसी तरीके से, यानी कि आपको आधा घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। Students are required to log in at 9:45 AM for first session and 2:15 PM for second session। यानी आपको 9:45 पर फर्स्ट सेशन के लिए और 2:15 पर सेकंड सेशन के लिए आपको लॉग इन कर ही लेना है। उसके बाद जो एग्जाम है वो आपका 3 घंटे का होने वाला है। देयर विल बी एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम ऑफ 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा रीडिंग करने के लिए। उसके साथ ही टाइम से रिलेटेड आपको ये पॉइंट नंबर 17 दिया गया है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 11 AM। यानी कि 11 बजे से पहले आपको किसी हालत में नहीं छोड़ने वाले हैं फर्स्ट सेशन में, और 3:30 से पहले आपको सेकंड सेशन में भी नहीं छोड़ने वाले। चलिए अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। हालांकि जो टाइम एग्जाम की जो गाइडलाइन है, कोविड की जो गाइडलाइन है, उन सबको अपन ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपन को साथ रखने हैं एग्जाम के ड्यूरिंग, तो उन सभी को अपन देखने वाले हैं। ग्रीन हाईलाइटर जो भी है उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उन सबको अपन ध्यान में रखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना पेन, पेंसिल, स्केल और कैलकुलेटर जो कि नॉन साइंटिफिक हो वो आप पास रख सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर रख सकते हैं, और 50 से 100 ml की बोतल ऑफ हैंड सैनिटाइजर की आपको रखनी है, और एडमिट कार्ड आपको रखना ही रखना है। साथ ही यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको ये भी दिया गया है, एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड। जो आप इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, तो वो भी आपको पास रखना है। किसी के द्वारा, यानी कि एग्जाम हॉल में किसी के द्वारा मांगने पर आपको वो दिखाना पड़ता है। उसी के साथ थर्ड पॉइंट में आपको गवर्नमेंट आईडी एक अपने पास रखनी है, लाइक वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, कीप योर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एज पर एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स हैंडी बिफोर गेटिंग रेडी फॉर एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों, अभी अपन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस अपन को दिए गए हैं, उन सबको पढ़ते हैं। जो भी पिंक कलर में आपको दिए गए हैं सारे के सारे आपको एग्जाम के दौरान ध्यान रखना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन, में आपकी किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके साथ ही इन केस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट मस्ट टाइप की फाइनल आंसर। आपको फाइनल आंसर अपना टाइप जरूर करना है, जो आपको बॉक्स दिया रहता है आंसर के लिए, या फिर जो आपको स्पेस दिया रहता है उसमें आप अपना फाइनल आंसर टाइप कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट हिज हर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और डिस्क्लोज हिज हर आइडेंटिटी आइदर इन द ऑनलाइन आंसर और इन द रफ सीट। आपको किसी तरीके की अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे शो नहीं करनी है रफ सीट या फिर ऑनलाइन एग्जाम में कहीं भी। द रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड ओनली एट रिक्वायर्ड स्पेस प्रोवाइड। यहाँ जहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की नीड होगी वहाँ पे आपको स्पेस दिया जाएगा, और वहाँ पर ही आपको वो फिल करने हैं। नो पास की विल बी शेयर्ड बाय मेल और SMS। इट इज ए सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये आपकी एक सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसमें आपको किसी तरीके की कोई पास की नहीं मिलने वाली, जैसे कि फाउंडेशन में मिलती है ऑनलाइन एग्जाम में।
उसी तरीके से आंसर शुड बी टाइप रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी एज पर द मीडियम सेलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एग्जामिनेशन फॉर्म। जिस टाइम आपने अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट किया था उस टाइम आपने जो भी अपना मीडियम चूज किया उस मीडियम के अकॉर्डिंग आप अपने जो एग्जाम है वो टाइप कर सकते हैं सारे के सारे आंसर। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू आंसर बाय मिक्सिंग बोथ द लैंग्वेज इन सच केस द डिजिटल आंसर बुक इज लाइबल टू बी कैंसिल्ड। अगर आप दोनों लैंग्वेज में अपने आंसर लिख देते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है। तो आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, जो चूज करनी है वो आपकी जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम कौन सा मीडियम आपने सेलेक्ट किया था उसी मीडियम में आपको अपने आंसर सबमिट करने हैं। The candidate must not change their allotted seat at the examination hall otherwise liable to be cancelled। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अपनी सीट चेंज करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम से कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको रफ सीट से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं से आपको रफ सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही जो आपकी रफ सीट है वो सबमिट की जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि जो सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा आपकी रफ सीट सबमिट की जाएगी। और स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपनी रफ सीट अपने साथ लेके आए, तो ये किसी हाल में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सब्जेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको सब्जेक्ट बेस्ड अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं, तो उनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल वाइल क्लिकिंग ऑन रीसेट बटन। रीसेट बटन पर क्लिक बिल्कुल नहीं करें, अदरवाइज तो आपको नुकसान हो सकता है। इसमें लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ कोविड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले आपको वियरिंग फेस मास्क आपको पहन के जाना है। कैंडिडेट शुड अवॉइड एनी गैदरिंग क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड न्यू नॉर्मल। All candidates must ensure before reaching the online examination center that they do not have any symptoms of suffering from COVID-19 disease। यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड आपका कोई भी जो सिम्टम्स है वो नहीं रहने चाहिए। साथ ही यहाँ से आपको पॉइंट नंबर 20 में दिया गया है कि कोविड-19 के जो भी रूल हैं उसमें आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को कोऑपरेट करें। इसी तरीके से ये आपको कोई कोविड से रिलेटेड जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके साथ ही गाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पर्सनली भी ध्यान में रखने हैं, जो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको अपना ईमेल का स्पैम फोल्डर चेक करते रहना है। इंस्टीट्यूट जो भी अपडेट देगा वो आपको ईमेल कर दी जाएगी, या तो आपको इंस्टीट्यूट के साइट पे भी अपलोड कर दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी, जिससे आपको रेगुलरली टच रहना है। उसके साथ ही किसी तरीके का इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपको पास में नहीं रखना है, लाइक मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, अदर इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो भी हैं, बुक्स है या फिर रिटर्न मटेरियल, बैग, ये सब आप अंदर नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज तो आप रिपोर्टेड होंगे आरए एग्जामिनेशन रूल वायलेशन के। कैंडिडेट सेल मेक श्योर प्रॉपर पार्किंग ऑफ देयर व्हीकल। अपने व्हीकल को प्रॉपर पार्किंग में लगाए, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी स्ट्रिक्टली अंडर सर्वेलेंस। यहाँ पे आपको दिया गया है स्टूडेंट मस्ट कीप पेशेंट एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस विद इन द टाइम फ्रेम अलॉटेड फॉर द एग्जामिनेशन। जो आपको एग्जामिनेशन के लिए टाइम दिया गया है उसमें अपना एग्जाम कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये दोस्तों जो है आपको पर्सनली कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके साथ ही कुछ यहाँ पे और भी दिया गया है। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता आप अपने इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन इन द इंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द डिजिटल क्वेश्चन पेपर। और आपका जो और इससे अलावा इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपका डिजिटल पेपर जब स्टार्ट होगा उसमें आपको शो कर दिए जाएंगे, तो उन सबको आप देख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को समझ में आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों से जो भी इंटरमीडिएट और फाइनल में है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।